आने देवो साई परम पद बिना लेशु में नाई परम पद बिना लेशु में नाही कृपा करो गुराशीष तारो कृपा करो दाता शीश तारो बर में कर में मैंने ममता मारो बर में कर में मैंने ममता मारो कृपा करो गोरा शिष्य को तारो कृपा करो दाता शिष्य को तारो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम सभा में राम राम हर शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नितपद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करू प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊँ सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊँ सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम से। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है और महाराज फरमा रहे हैं कि जो मिनखा देई को प्राप्त करके राम जी के नाम की सत्य भक्ति नहीं करता उन्हें कैसे कैसे दुख धर्मराय भुगताता। उन सब दुखों का वर्णन कल आया था। 28 कुंडे भारी जामे झूले अधम नर नारी। तो डरावे जम कुंडा के माय वहाँ शिष्य कर्म की ओढ़ा खाए। वहाँ पर जो जैसे जैसे कर्म यहाँ आकर किए हैं उन सब कर्मों को वहाँ भोगना पड़ता है। बिना हरि नाम पड़े दुख है। ऐसा दुख क्यों पाया, ऐसे दुख में क्यों पड़ा? क्योंकि जो मिनखा दे देव दुर्लभ प्राप्त हुई थी उसका सदुपयोग नहीं किया। उस मिनखा दे को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दिया। घर की गांगरत गयो जमारो उधम आपदा माई।
मुँह से ठगे भरे का उदर पशु संज्ञा या पाए, इसी में गंवा दिया। जबकि करना क्या था? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरण कथा बिलासा जागे जिते राम ही सिमरे सूता हुई अभ्यास, ये करना था। लेकिन ये नहीं करके संसार के कार्य किए, लौकिक व्यवहारों में उलझा रहा, उन्हीं कार्यों के अंदर पूरी जिंदगी बिता दी, पूरा मनक जमारा बिता दिया। तो बिना हरि नाम पड़े दुखे, हरि नाम के सुमरण के बिना ऐसे ऐसे दुखों के भोगना पड़ता है। जमागर जीव और नरा बिच दे। तो महाराज फरमा रहे हैं, देखो जीव को तो जमराज कब्जे में ले लेता है, जमागर जीव, और नरा बिच दे, और ये स्थूल देह है, इसको जो लोग बाग मिलकर जला देते हैं। तो देह की तो ये गति हो जाती है कि वो अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, और जीव को जमराज के हवाले कर दिया जाता है कर्मों को भुगताने के लिए। तो फिर वो जमराज सारे कर्मों का भुगतान उस आत्म चेतन को, जो जीव भाव में आया हुआ है, उसको सब कराता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उसके साथ लगा रहता है। और यहीं यदि सूक्ष्म शरीर उतार के शुद्ध होकर आत्म चेतन जाए तो उसको फिर कष्ट नहीं, कष्ट सब देही के साथ। जब तक देही रहती है तब तक कष्ट है। स्थूल देही के साथ स्थूल देही के कष्ट है, सूक्ष्म देही के साथ सूक्ष्म देही के कष्ट है। और ये स्थूल और सूक्ष्म कारण महाकारण चारों देही को यहीं उतार कर चला जाए सद्गुरु की कृपा से, इन चारों ही वस्त्रों को यहीं उतार दे और सतवस्त्र धारण कर ले, सज्जल से स्नान कर ले और सतलोक में चला जाए दिव्य देह होकर, तो फिर वो कष्ट भोगने के लिए उत्तरदायी नहीं है, फिर वो कर्मों के भोगने के लिए उत्तरदायी नहीं है। वो जो दिव्य देह है वो सब कर्मों से परे है। दिव्य देही पर कोई कर्म लगते नहीं, दिव्य देही पर कोई कर्म पहुँचते नहीं, दिव्य देही पर काल की पहुँच नहीं, दिव्य देही सद्गुरु की मेहर कृपा दया से प्राप्त होती है। तो ऐसी दिव्य देही को प्राप्त करके और चौथे लोक का वासी कोई हो जाए तो महाराज हमारे उसे न तो काल के बस में रहता है और न कर्मों के वश में रहता है। हे वान जके सुन जीव विषय मद खाए 84 कुंड भुगते जाए करे जो कर्म न गावे राम तके सुन जीव बंदे जम धाम। हेवान जके सुन जीव विषय मद खाए, जो जीव विषय भोगों में वह कर्म करने में ही लगे रहते हैं वो सब हेवान है, उन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं और कुछ सोचता नहीं आगे की बात। तो हेवान जके सुन विषय मत खाए, जो विषय का भोग कर रहे हैं और मद्यपान कर रहे हैं और माटी खा रहे हैं वो सब महाराज हमारे राक्षस प्रकृति के जीव हेवान है। हेवान जके सुन जीव विषय मद खाए और 84 कुंड भुगते आए, उन सबको 84 कुंड भुगतना पड़ता है। इस प्रकार की प्रकृति के जीवों को जो हेवान प्रकृति के हैं, राक्षस प्रकृति के हैं, उन्हें 84 कुंडों में यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। करे जो कर्म न गावे राम तके सुन जीव बंदे जमदाम। जो यहाँ आकर मिनखा देह प्राप्त करके अनेक प्रकार के स्वार्थ पूर्ति के कर्म करता है और राम जी के नाम का सुमरण नहीं करता है, तके सुन जीव बंदे है जमधाम, उन सब जीवों को जमराज बांध कर रखता है। यानी कहीं वो जीव छूट कर कहीं इधर उधर चला नहीं जाए। कष्ट भुगताना है, जिस प्रकार से कैदी को जेल के अंदर बांध कर रखा जाता है, हथकड़ी पहना कर रखा जाता है, उसी प्रकार से इस जीव को भी जमराज बांध कर रखता है। तके सुन जीव बंदे जमधाम, जिस प्रकार से पशु को बांध के रखा जाता है उसी प्रकार से इस जीव को भी जमराज बांध कर रखता है। पूजे सो भेरू खेतर पाल तके सुन जीव बने जम काल, करे सो वाद विवाद अजान ऐसो सो जो जीव हुए जड़ आन। महाराज फरमाने की बेरू पूजना यानी भ्रम में रहना, खेतर पाल यानी खेचा तान करना। जो जीव जमकाल के बंधन में बंधता है, तके सुन जीव बने जमकाल, वो जम के बंधन में ही रहता है, वो जम के बंधन से नहीं छूट सकता।
क्योंकि वो भ्रमों में पड़ा हुआ है और खींचाताण में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो भ्रमों में पड़ा हुआ है शरीर संसार के सुखों में, तो वो भला जमराज से कैसे बच सकता है? जम के बंधन में ही रहना पड़ता है। जम उन्हें बार बार काल बनकर ग्रसता है और बार बार जन्म में डालता है। और करे सो वाद विवाद अजान, ऐसो जो जीव हुए जड़ा। महाराज माने कि जो वाद विवाद करते हैं, नहीं जानते हुए वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद क्यों करता है कोई जीव? क्योंकि उसे समझ नहीं है, अज्ञान अवस्था है। अज्ञान में ही वाद विवाद होता है। जब ज्ञान हो जाता है तब तो सारा वाद विवाद ही मिट जाता है। जब तक ज्ञान नहीं होता है, जब तक समझ नहीं होती है, तब तक सब वाद विवाद चलते रहते हैं। ज्ञान होने के बाद, समझ होने के बाद तो कोई वाद विवाद रहता नहीं। तो वाद विवाद का मुख्य कारण अज्ञानता है, ना समझी है, भोड़प है। तो करे सो वाद विवाद अजान, अनजान की वजह से, नहीं जानने की वजह से, अज्ञान अवस्था की वजह से ही सब वाद विवाद होता है। वो सब जो है ज्ञान के अभाव में ऐसे किए गए वाद विवाद जो करता है वाद विवाद, ऐसो जो जीव हुए जड़ा, ऐसे जीव को जड़ बना दिया जाता है, उसे स्थावर बना दिया जाता है। स्थावर मतलब उसे वृक्ष बना दिया जाता है कि भाई खड़ा हो जा तू वृक्ष बन के यहीं। कहीं वो वाद विवाद करने अब आगे जा ही नहीं सकता, अगली योनि उसे वृक्ष की प्राप्त हो जाती है। जड़ बना देते हैं, वो चलायमान नहीं रह सकता, किसी के पास जा नहीं सकता, किसी से वाद विवाद फिर कर नहीं सकता। भले बहे जाए 84 बीच, जुगा जुग जीव किया कर्म कीच। पड़े सो दुख अनंत आए, बिना हरि नाम हुए जग जाए। जुगान जुगों से जीव कर्म कर रहा है। भले सो बहे जाए 84 बीच, जुगाजुग किया कर्म कीच। ये कर्म रूपी कीच, कर्म रूपी कीचड़ आज का नहीं, बहुत परत के ऊपर परत जमी हुई है इसकी, कीच की, कीचड़ की। ये ऐसे ही साफ नहीं होता। कीचड़ इतना हो गया, कर्म रूपी कीच इतना हो गया कि वो साफ ही नहीं होता, क्योंकि आज के नहीं है ये, अनंत जुगों के ऐसे कर्म हैं। जुगा जुग जीव किया कर्म कीच, भले बहे जाए 84 बीच, जिससे उसे 84 में बहना पड़ा। 84 की काली धार के अंदर बहना पड़ रहा है। और पड़े सो दुख अनंता ही आए, इस प्रकार से 84 के बीच अनंतो ही दुख उसे भोगने पड़ रहे हैं। बिना हरि नाम हुए जख जाए, और भजन किए बिना ऐसे दुख भोगता है, और बिना नाम रटे राक्षस योनि को प्राप्त हो जाता है, राक्षस बन जाता है। भुगते है जीव 84 लख, पड़े बहुबाल मिले नहीं भक। प्रगटे पीतर भूत पलीत, बिना हरि नाम दुखीण रीत। और क्या क्या दुख होते हैं? भुगते हैं जीव 84 लाख, 84 लाख योनियां तो भुगता ही है। इसके अलावा और क्या क्या दुख होते हैं? पड़े बहु बाल मिले नहीं भक, बालक अधूरा ही गिर जाता है गर्भ से, ऐसे भी दुख होता है उसे, ऐसे भी दुख भोगना पड़ता है। खाने को नहीं मिलता उसे। और प्रगटे पितर भूत पलित, पितर भूत पलित बनकर प्रकटता है। फिर बिना हरि नाम दुखी अंड्रित, बिना राम जी के भजन किए जीव इस प्रकार से दुखी होता है। हुए सो राक्षस दानव गुग, पक्षी सोई कीट हुए खरगुग। पितर अगत गत नहीं काए, लिया बिन नाम भर में जुग माए। महाराज फरमाने 84 के अंदर कैसी कैसी योनियां जिनमें इस जीव को जाना पड़ता है। हुए सो राक्षस, कहीं तो उसे राक्षस की योनियों में जाना पड़ता है, कहीं उसे जो है दानव की योनि में जाना पड़ता है, कहीं उसे गुग्गू बनना पड़ता है। गुग्गू यानी उल्लू बनना पड़ता है। पक्षी सोई कीट हुए खरगुग,
इस प्रकार से पक्षियों की योनि प्राप्त होती है, कीट पतंगों की योनि प्राप्त होती है, और इस प्रकार से खर 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 किसे कहते हैं? गधे की। गधे की, गुग्गू की, पक्षियों की, पशुओं की, इस प्रकार से अनेक प्रकार के 84 में योनियां हैं। इन सब योनियों में वो आत्मा जाती है अपने अपने कर्मों के अनुसार। पितर अगत गत नहीं कहाई, और महाराज पितर बनकर अगत में चला जाता है, यानी उसकी गति नहीं होती है, उसे कोई जो है देह नहीं प्राप्त होती है। लिया बिन नाम भर में जुगमाए, किस लिए हो रहा है ये? क्योंकि उसने हरि का नाम नहीं लिया और संसार के भ्रम में ही पड़ा रहा, शरीर संसार के सुखों में ही लगा रहा, इसकी वजह से ऐसी स्थिति हो जाती है। होवे सो स्वान सिसांग सलेश, बथीजे जीव सुनावे बड़ेस, भटके है जीवन पावे मोक, सदा दुख होई कहीं नहीं पोख। और कैसी कैसी योनियां मिलती है जीव को, कुत्ता, शयाल, शलेश, वह कई तरह के जीव बनता है, कई तरह के शरीर वो 84 लाख जीवाजूड़ में धारण करता है। जीव हर योनि में भटकता है। बथीजे जीव सुनावे बड़ेस, इस प्रकार से कई योनियों में उसे भटकना पड़ता है। भटके है जीव न पावे मोक्ष, इस प्रकार से भटकता है, मोक्ष जीव नहीं पा पाता है। और सदा दुख होए कहीं नहीं पोक, जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ दुख ही दुख है। कहीं भी कोई भी योनि में मोक्ष नहीं है, केवल एक और एक मिनखा देही में मोक्ष। इसीलिए नरदेही को सबसे उत्तम कहा है, सबसे श्रेष्ठ कहा है। सारी 84 लाख देहियों में से कौन सी देही सबसे श्रेष्ठ है? तो देवता उत्तर देते हैं कि भाई नरदेही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए देवता भी अरदास करते हैं कि हमें भी नरदेही मिले। कहते अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाय। ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा। यही किया था हमें, यहाँ तक का ज्ञान था, यहाँ तक की समझ थी, और आज भी 99.99% लोगों को स्वर्ग तक की समझ है। उससे आगे वैकुंठ है उसकी समझ नहीं, उसके आगे सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद है उसकी समझ नहीं, उसके आगे अकर्ता पद है उसकी तो बहुत कम जनों को समझ। तो जहाँ तक की जिसकी समझ है, जहाँ तक जिसने ज्ञान में सुना है, वहीं तक पहुँच पाएगा। जिस देश का नाम कभी सुना नहीं, जिस देश में कभी गया नहीं, उस देश को भला वो कैसे प्राप्त कर पाएगा? इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि इस मिनका देही को प्राप्त करके बिना सद्गुरु के ज्ञान के इस प्रकार से 84 लाख जीवाजून के अंदर भटकना पड़ता है। होवे सो स्वान सिसांग सलेश, बथीजे जीव सुनावे बलेस, भटके है जीव न पावे मोख, सदा दुख होए कहीं नहीं पोख। किसी भी योनि में पोख नहीं है उसे, किसी भी योनि में उसे पोखण नहीं है, किसी भी योनि में उसे सुख नहीं है। जहाँ जावे जहाँ काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो इस प्रकार से उसे भटकना पड़ता है। पड़ी जे देह अनंतु ही जाग, लिया बिन नाम करे जुग काग, हुए अंग रोग चुड़ेलम माय, सलीटा साप बिच्छू कहाय। और देखो कैसी कैसी योनियां होती है जीव की, वो बता रहे। पड़ी जे देह अनंतु ही जाग, इस प्रकार से अनंतु ही जगह उसे माता के गर्भ में जाना पड़ता है। लिया बिन नाम करे जुग काग, इस प्रकार से हरि के नाम लिए बिना उसे संसार के अंदर कौवा भी बनना पड़ता है। हुए अंग रोग चुड़ेलम माए, उसके अंगों में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब उसका 84 लाख जीवाजूड़ में पशुओं का कौन इलाज करे? मनुष्य है उसका तो फिर भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाया था। कुछ तो शरीर में रोग है, दाद हो रहा है, खाज हो रहा है, खुजली हो रही है, कुछ भी बीमारी है,
उसका इलाज करा दे। आज कुत्ता सड़क पे बैठा है, उसको खाज हो रहा है, वो खुजाता रहता है दिन भर, परेशान है, अब इसका कौन इलाज करा? उसके पास और कोई चारा नहीं दुखी होने के अलावा। मनुष्य तो फिर भी कोई ट्यूब लगा लेगा, दांत खाज हो गया, और वो ट्यूब से एक दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन कुत्ते का कौन करा? अब वो दुख भोगने के लिए योनि है ऐसी। हुआ अंग रोग चुड़ेलम माय, इस प्रकार से अंगों में रोग हो जाता है उसके, तो रोगों को फिर वो भोगना ही पड़ता है। भोगने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है। सलीटा सांप बिच्छू खाए, इस प्रकार से 84 लाख जीवा जीवन में सांप बनता है, बिच्छू बनता है, क्या क्या योनियां हैं इस संसार के अंदर, उन सब योनियों में जाता फिरता है बिना हरि नाम के, बिना राम जी के नाम के भजन के। पड़े सो देह अनंतई बेर, भले सोई आण बधे मोहगेर। करे सो कर्म जिसी सुन जीव, तिसी सो मार दिरावे पीव। तो पड़े सो देह अनंतई बेर, इस प्रकार से वो अनंतोई बार देह में पड़ता है, अनंतोई बार देह धारण करता है, एक दो बार नहीं। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितनी बार जन्म धारण किया, कितनी बार देह में गई, नहीं पता। पड़ी जे दे अनंतुई जाग, पड़े सो दे अनंताई बार, भले सोई आण बधे मोह गैर। इस प्रकार से वो मोह में घेर कर बंध जाता है। देह में बंधने के बाद उसको वो देह अच्छी लगने लग जाती है, और उसी देह के अंदर वो उस देह को नहीं छोड़ना चाहता। जो भी देह में पड़ा है वो उस देह को नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो देह निकृष्ट से निकृष्ट देह है, फिर भी उस देह के मोह में बंध जाता है। करे सो कर्म जिसी सुन जीव, तिसी सो मार दिरावे पीव। इस प्रकार से वो जैसे जैसे उसने कर्म किए, उसके कर्मों के अनुसार उसे योनि प्राप्त होती है। धर्मराय उस कर्मों के अनुसार उसे वो दुख भुगताने के लिए, पाप भुगताने के लिए वैसी वैसी योनि में भेजकर वो कष्ट भुगवाते हैं। कर्म जीव जो करत है, हर भगत नहीं होए। वे नहचे दुख पावसी, जम लोक में जाए। इस प्रकार से यहाँ आकर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए जो जीव कर्मों में ही लगा रहता है, अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं करता रहता है पाप पुण्य की, और हरि की भक्ति नहीं करता है, जो पाप पुण्य को काटने वाली है, जो भरम कर्म से न्यारी है, जो पाप पुण्य से न्यारी और न्यारी कर देने वाली। पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम कर्म दोनिया सु न्यारा। जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उठाए। इस प्रकार से जो कर्मों को काटने वाली भक्ति है, वो सच्ची भक्ति, सद्भक्ति यहाँ आकर नहीं करता, और करनी और क्रियाओं में ही फंसा रहता है। कर्म जीव जो करत है, हर भगत नहीं होए। वे नहचे दुख पावसी, जम लोक में जाए। महाराज फरमाने कि उन्हें निश्चित रूप से दुख पाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। ये 100% सत्य बात है कि उन्हें निश्चित रूप से जमराज अपने कर्मों का फल भुगताएगा। कोई भी उसका किया हुआ कर्म बिना भुगताए नहीं रह सकता, चाहे वो पुण्य कर्म है, चाहे वो पाप कर्म, जैसा भी कर्म है उसके अनुसार उसे फल तो भोगना ही है। सर्व दुख भुगते सही, बिन भक्ति बिन भेद। कहाँ लगे दुख बखान कहूँ, जहाँ तहाँ जीव शिर खेद। महाराज हमारे कहता ओढ़ नहीं आवे, दुख को पार नहीं पावे। ये दुख इतने हैं कि इनका पार नहीं है। कहाँ तक मैं कहूँ इन दुखों का वर्णन, कहाँ तक करूँ। सर्व दुख भुगते सही, इस प्रकार से सारे दुखों को निश्चित रूप से उसे भुगतना पड़ता है। भुगते सही मतलब निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। क्यों भुगतना पड़ता है? बिन भक्ति बिन भेद, दोनों बात लगाइए, बिन भक्ति और बिन भेद। कह रहे हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भेद से नहीं है, तो भी दुख भुगतना पड़ेगा।
माने भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति भी किसके साथ? वेद के साथ। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। और वेद कौन देंगे? बिना संत सदगुरु केवली भगवंत के कोई किसी के पास वेद है नहीं ऐसी भक्ति का। हे भूप निज नाम मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम में सो जा गम नहीं पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्त न। सब गट तेरे साइया खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट ने जामे पर गट हो। तो बिन भक्ति बिन भेद, भक्ति तो करनी है तभी दुखों का नाश होगा, तभी कर्मों का नाश होगा, लेकिन वो भेद के सहित होगी। तो अब इसमें भेद क्या है? मुख्य बात भेद की आ गई। रहस्य क्या है? खास बात क्या है इसमें? श्वास श्वास में तो सब करते हैं, लेकिन इसमें सांस का भेद। श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासं छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन कूथोब पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साती, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे जूं, दीप सुजोत जलत है बाती। ये वेद की बात है। ऐसा भेद कौन देवे? सदगुरु देवे। सदगुरु के बिना ऐसा भेद देने वाले कोई है नहीं। तो सर्व दुख भुगते सही, बिन भक्ति बिन भेद, कहाँ लग दुख बखान कहूँ, जहाँ तहाँ जीव सिर खेद। इन दुखों का बखान मैं कहाँ तक करूँ? कहीं भी जाएगा तो उस जीव के सिर पर दुख ही दुख है, उस जीव के माथे पर मार ही मार है, उस जीव को कष्ट ही कष्ट भुगतना चाहे कहीं भी चला जाए, कोई भी योनि में चला जाए, कोई भी योनि कष्ट से रहित नहीं, कोई भी योनि दुख से रहित नहीं है, कोई भी योनि व्याधि से रहित नहीं है, कोई भी शरीर जो है सबके अंदर तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात करतु, सबका किया विवेक का होई। तो तंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न देहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरी। जिस दिन देह नहीं धरेगा उस दिन सब दुख मिटेंगे। जब तक देह धरता रहेगा तब तक तो कोई न कोई दुख लगा रहेगा, कोई न कोई दुख के लगे रहने की वजह से वो हमेशा दुखी ही रहेगा, सुखी कभी हो नहीं सकता। परम विश्राम को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। परम विश्राम को प्राप्त होना है तो ऐसी दिव्य काया को, संत काया को, इस निज नाम की काया को कोई आत्मचेतन धारण कर ले तो वही जो है अमर लोक में जा सकता, अजर लोक में जा सकता, संतों के देश, रामजनों के देश में जाकर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ रह सकता है। तो इस प्रकार की सारी बात को सुनकर शिष्य जो है, शिष्य कहते हैं छंद मोतीदान में, कहे सो शिष्य सुनो गुरुदेव, कही जे छाट सबे दुख बे, किसी सो जूण किसी विधि होई, तको गुरु भेद बतावो मोय। और शिष्य अब डिटेल में पूछ रहा है, विस्तार से पूछ रहा है कि अभी इस बात का भी हमें भेद बता दो, सब छांट कर दुखों का, कि भाई किसी सो जूण किसी विधि हो, कौन सी योनि किस कारण से प्राप्त होती, उसका भी कारण बता दो कि ऐसा ऐसा किया यहाँ आकर, उसकी वजह से ऐसी ऐसी योनि प्राप्त हुई, उसका भी वर्णन करके बता दो कि क्या कारण है उसे ऐसी योनि प्राप्त हुई, क्या कारण है कि उसे ऐसे दुख प्रारब्ध के भुगतने पड़ रहे हैं। उनके कारण ये किस लिए बता रहे, ताकि ऐसे क्रियमान कर्मों का अपन यहाँ आकर ध्यान रखें कि भाई ऐसे क्रियमान कर्म अपने से बन नहीं जाएं कोई, जिसकी वजह से ऐसी योनियों में जाना पड़े। इसीलिए शिष्य पूछ रहा और इसीलिए सद्गुरुदेव सारी बात को विस्तार से खोल खोल कर बता रहे। भक्ति तो करनी है, लेकिन भक्ति के साथ में नए क्रियमान कर्म नहीं बांधने, उन क्रियमान कर्मों को बांधने से बचना।
कहो गुरुदेव विचार विचार, किसा सो कर्म किसा दुख लार। कहो गुरुदेव दयाल कृपाल, कि मैं जुग जीव मंड्यो हो ख्याल। और शिष्य कह रहा है गुरुदेव से कि देखो आप विचार विचार कर बताओ, किसा सो कर्म किसा दुख लार, कौन कौन से कर्म के साथ कौन कौन सा दुख का कोरिलेशन है, कि भाई ये कर्म किया तो ये दुख आएगा, किस कर्म के साथ किस दुख का रिलेशन है, संबंध है। कहो गुरुदेव कृपाल दयाल, कि मैं जुग जीव मंडो हो ख्याल। इस जुग के अंदर इस जीव का कैसा ख्याल है, कैसा विचार है, ये बताओ कि इस संसार के अंदर किस प्रकार से वो प्रारब्ध को लेकर आता है। कुणी के बस करे यो काम, तको गुरु सोद बताओ राम। ये किण के बस होकर ऐसा काम करता है, ऐसे कर्म किसके वशीभूत होकर करता है, वो भी बता दो बात। क्यों कर लेता है ऐसे कर्म, क्या कारण है इसको, क्या कोई भूत सवार हो जाता है, क्या होता है, क्यों करता है काम ऐसा। कुणी के बश करे यो काम, तको गुरु सोद बताओ राम। ए गुरु आप राम रूप हैं, आप राम जी के समान हैं, आप में और राम जी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आप सारी बात हमें विस्तार से बताओ। कहे सो जम रूप किशो का होय, तका सब मांड पछाड़ी है लोई। कहो सो जम रूप किशो का होय, जमराज का रूप कैसा है वो भी बता दो। जमराज की शक्ल कैसी है, हाँ जमराज का शरीर कैसा है, जमराज का आकार कैसा है वो भी बताओ। कि जिसने पूरी मांड को पछाड़ा है, यानी पूरी मांड उसके आगे झुक जाती है। जो जीवन में झुकबो नहीं जाने, वो जमरा आगे झुक जावे है। जो जीवन में कभी किसी के आगे नहीं झुका, वो जमराज के आगे उसे झुकना पड़ता है। तका सब मांड पछाड़ी है, वो कैसा उसका बलवान शरीर है कि उसके आगे सब झुक जाते। कोई बड़े से बड़ा भी उसके आगे टिक नहीं पाता। 84 लाख जीवाजून सब उसके आगे नतमस्तक है, सब उसके आगे झुकी हुई है। ऐसा वैसा उसका कैसा शरीर है, उसका कैसा रूप है वो भी बताओ वर्णन करके। कहो जम लोक कुंडा परिवाण, किसी विधि जीव कहे जमान। उन जमलोक के कुंडों का प्रमाण बताओ, कैसे कैसे वो जमलोक के कुंड हैं, और किस विधि जीव कहे जमान, किस प्रकार से वो जमराज आकर जीव को पकड़ता है वो भी वर्णन करके बताओ। सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमराण, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक बिरान। किस प्रकार से आकर वो जीव को पकड़ कर ले जाता है। 9 दरवाजों पे आकर जमदूत बैठ जाते हैं, किधर से निकलेगा उधर से पकड़ लेंगे। इसी किसी विधि जीव गहे जमान, किस प्रकार से वो जीव को जमराज पकड़ के ले जाता है। पड़े सो देह किसी विधि बेग, कहो गुरुदेव सबे दुख सेंग। पड़े सो देह किसी विधि बेग, वो किस प्रकार से उसकी देह जो है पड़ती है, और किस प्रकार से वो देह में डालता है वापस, कौन सी देह में डालता है। कहो गुरुदेव सब दुख सेंग, और उस सब देह का दुख भी बताओ। मेरे सो बुद्धि किमी उर्माए, सबे दुख बात न बूझी जाए। क्या करे, मेरे तो शिष्य पूछ रहा है कि देखो मेरे तो बुद्धि इतनी नहीं है, मेरे में तो बुद्धि समझ इतनी नहीं है कि मैं सारे दुखों को एक एक प्रश्न को खोल खोल कर आपसे पूछ सकूं। आप ही बता दो सारा भेद, आप आगे होके ही, क्योंकि मेरे में इतनी समझ नहीं है कि मैं इतने सारे प्रश्न कर सकूं। मेरे सो बुद्धि कमी उर्माए, सबे दुख बात न बूझी जाए। सब दुखों की बात मैं नहीं पूछ सकता आपसे। कहो गुरुदेव सब दुख आप अपने आप ही सारे दुखों का वर्णन करके बता दो। कहाँ लगे जीव भुगते पाप, इस जीव को पाप कहाँ तक भुगतना पड़ता है, किस स्थान तक पहुँचने पर भी भुगतना पड़ता है, वो सब बात बता दो। और कहाँ पहुँचने से पाप भुगतना बंद हो जाता है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ जाने पर
पाप का भोगना समाप्त हो जाता है, कर्मों का भोगना समाप्त हो जाता है, और उससे पहले कौन से स्थान तक उसे भुगतना पड़ता है। भुगते जीव कहाँ लग कर्म, कहो गुरुदेव मिटाओ यो भरम। हे सद्गुरु, आप हमारे अंदर ये भरम है, इसको मिटाओ कि इस जीव को कहाँ तक कर्मों को भुगतना पड़ता है और कहाँ से आगे जाने पर कर्मों को भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, समाप्त हो जाते हैं सब कर्म। कोड़ी सो कलंकी हुए कि मैं आए, जिके कहो कर्म किशो जुग माए। कोई यहाँ आकर संसार में कोड़ी हो जाता है, कोई यहाँ आकर कलंकी हो जाता है, तो उसका कैसा कर्म था, पिछला प्रारब्ध कैसा था, क्या उसके पाप उदय हुए थे जिसकी वजह से उसे ऐसा दुख यहाँ आकर भोगना पड़ता है। होए सो अंध गुंगो कि मैं जान, तके गुरु कर्म बताओ हो आन। कोई गूंगा हो जाता है, कोई कैसा हो जाता है, कोई कैसा हो जाता है, वो सारे कर्म बताओ। अंगे अंगहीन किसी विधि होय, तके गुरु कर्म बताओ मोय। कोई अंगहीन होता है, कोई अपंग होता है, इसका भी क्या कारण है, इसका भी उसका कैसा कर्म है, सारा कर्म बता दो। पढ़े सो हीण नीचे कुल जाय, तिके गुरु कर्म किशो जुग माय। वो हीण कुल में, नीचे कुल में क्यों जाता है, क्या कारण है उसका, नीचे कुल में उसको योनि क्यों प्राप्त होती है, इसका क्या कर्म है, वो भी बता दो कि भी किस वजह से उसे नीचे कुल में जाना पड़ रहा है। रहे सो बांझ कैसे गुरुदेव, कृपा कर आप बताओ भेव। और कोई पूरे जन्म जो है बांझ रहती है स्त्री, उसका भी क्या कारण है, उसका भी कर्म बता दो। क्रोधी अंग रूप, क्रोधी अंग करूपी देहे, किशो गुरु पाप बण्यो अंग है। क्यों उसका अंग क्यों क्रोधी है, उसका क्रोधी होने का भी क्या कारण है, क्या पाप उससे बना था पिछले जन्म में, इसकी वजह से इस जन्म में वो क्रोधी हो गया। क्रोधी अंग करूपी देह, उसकी देह बड़ी कुरूपी है, रूपवान देह नहीं मिली है, उसका क्या कारण है। किशो गुरु पाप बण्यो अंग है, क्या पाप की वजह से ऐसा अंग उसका बना है, क्रोध का अंग क्यों बना है, कुरूपी देह क्यों बनी है। गणा सो बाल आवे है खूक, किशा गुरु कर्म सदा रहे भूख। ये क्या कारण है कि उसके खूक में बहुत बच्चे उसकी खूक से जन्मते हैं। किशा गुरु कर्म सदा रहे भूख, कि कैसा उसके कर्म थे कि हमेशा उसे बच्चे जनने की भूख रहती है। हुए सो पंग अपंग धीस, तके कर्म किणे कहो गुरु ईस। कोई पंगा हो जाता है, कोई अपंग हो जाता है, उसके कौन से कर्म हैं वो सब बताओ। गिरे सो गर्भ अधूरा बाल, तके गुरु कर्म कहो जे बेडाल। ऐसे क्या कर्म है जिसकी वजह से गर्भपात हो जाता है, गर्भ गिर जाता है, अधूरा बालक गर्भ में विकसित हुए बिना ही गिर जाता है, इसका क्या कर्म है। गुरु कर्म कहो गुरु दयाल, जने तो बहुत न जीवे एक। उसका क्या कारण है कि जने तो बहुत है बच्चे, लेकिन एक भी नहीं जीता, सब होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसका ऐसा क्या कर्म है जिसकी वजह से होते ही बच्चे मर जाते हैं। दके गुरु पाप किशा जुग पेख। वो क्या पाप है, ऐसे क्या संसार के अंदर उसने आकर किए थे। दली दरी हो ये कहो किण पाप, तके गुरुदेव बताओ आप। कोई दरिद्र होता है तो दरिद्री क्यों है उसकी, तो इसका भी क्या कारण है वो आप बताओ कि भाई दरिद्री उसको क्यों प्राप्त हुई है, क्या ऐसा पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ जिसकी वजह से इस जन्म में दरिद्र है। कमी वा बुद्ध कहो किम होय, तके गुरु कर्म कही जे मोय। ऐसे कर्मों को बताओ जिसकी वजह से बुद्धि उसकी कमज़ोर है, उसे कोई बात समझाओ तो समझ आती नहीं है, उसका ऐसा क्या पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, क्या कर्म है जिसकी वजह से इस जन्म में उसे बुद्धि मिली ही नहीं, समझ मिली ही नहीं। पढ़े किम लक्ष्य कुलक्षण देहे, किशो गुरु कर्म बणे अंग है। और वो कुलक्षणों के अंदर लग जाता है, इसका क्या कारण है, ऐसा क्या पूर्व का पाप उदय हुआ जिसकी वजह से कुलक्षणों में लग गया वो।
कपटी होई न बोले साच, ईशा गुरु अंग बण्यो कि मैं पाँच पाप। वो कपटी हो जाता है और सत्य भाषण नहीं करता, हमेशा झूठ बोलता रहता है, कपट करता है, दोगलापना रखता है। ऐसा गुरु अंग बण्यो किम पाप, कौन से पाप से ऐसा उसका अंग बना है। कपटी होने का भी अंग किस कारण से बना है कि इस जन्म में वो कपटी है, पिछले जन्म का उसका क्या ऐसा पाप कर्म था। काणो कि मैं पाप हुए गुरुदेव, तको मुझे भेव बताओ देव। ऐसा भी भेव बताओ कि किस वजह से वो काणा हुआ है, किस वजह से वो ऐसा अंधा हुआ है, जिसका भी कारण मुझे बताओ। अभी तो बहुत है प्रश्न तो शिष्य के, और उत्तर भी सद्गुरुदेव बताएंगे एक एक दुख का, एक एक अंग का, क्यों क्या कर्म करने से ऐसे अंग लक्षण बने हैं। तो इन सब कर्मों का, क्रियमान कर्मों का ध्यान रखने के लिए बता रहे कि अपने को नए क्रियमान कर्म अपने से कोई बन नहीं जाए, उस बात का ध्यान रखें, ताकि ऐसे कर्मों से बचे रहे और ऐसी योनियों में, ऐसे दुखों में नहीं जाना पड़े। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो दिन्य। केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो दिन्य हो। मोक्ष के मालका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम सा। माइक में चला।